उत्तराखंड में 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी देखने को मिल रही है। तो मानसून की दस्तक के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। बारिश का चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मानसून की दस्तक के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बारिश का चुनाव प्रचार प्रसार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। भूस्खलन की खबरें भी निकलकर उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है उत्तराखंड में और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति है? देखिए साहिल, जिस तरह से अगर हम मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की कई जिले हैं जो इस समय भारी बारिश की चपेट में है। लगातार बारिश हो रही है। देहरादून की अगर बात की जाए तो हालांकि इस समय बारिश नहीं है, लेकिन फिर से जो बारिश का जो मौसम है वो लगातार बन रहा है। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर या हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। और इसके अलावा जो नदी हैं, जो नाले हैं, वो अपने उफान पे है। और इस साथ ही साथ जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से या तहसील प्रशासन की तरफ से होर्डिंग यहाँ पर किया जा रहा है। उनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा पानी का बहाव रहेगा तो लोगों को अपने आवास को छोड़ने पड़ेंगे और सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम कल की अगर बात करें शायद, तो कल भी कई ऐसी सड़कें हैं लगभग 96 के आसपास जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से अवरुद्ध हुई थी और उनको हालांकि खोला गया। इसमें कई जो नेशनल हाईवे है वो भी शामिल है। हालांकि अब बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री का जो मार्ग है वो खोला गया है और कई जगहों पर अभी भी जो भूस्खलन का है वो लगातार बन रहा है खतरा। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक इस तरह का मौसम रहने वाला है। लगातार जो बारिश हो रही है प्रदेश में उससे लोगों का सामना किया जाएगा। और आज की अगर बात करें तो पौड़ी जनपद में भी लगातार बारिश का जो अलर्ट है, बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जो डीएम है वहां के पौड़ी उन्होंने स्कूलों में छुट्टी की है, जारी की है ताकि जो बच्चे हैं परेशानी ना हो। और कहीं न कहीं जो बारिश को लेकर के विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव पे हैं और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसको भी सतर्क मोड पे रखा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि आपदा जैसी स्थिति अगर कहीं बनती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर राहत और बचाव कार्य किया जा सके। और क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें भी बहुत ज्यादा जर्जर हो रही हैं और इसके अलावा अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर भू धसाव का खतरा रहता है तो वहां पर भी जो टीमें हैं, जेसीबी हैं, मशीनें वो लगाई गई हैं। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमने पहले भी देखा है कि बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है और अगर बारिश को लेकर तमाम प्रयास यहाँ पर पहले से न किए जाएं, पहले से ही तमाम इंतजाम यहाँ पर न किए जाएं तो भारी तबाही से दो चार होना पड़ता है प्रशासन को भी और लोगों को भी। और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भूस्खलन की जो समस्या है वो सबसे बड़ी विकट समस्या है क्योंकि सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें वहाँ से आवागमन करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मूलभूत सुविधाएं भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है लोगों से, क्योंकि अपील तो लगातार की जा रही है कि वो सतर्कता बरतें। नदी नाले उफान पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा विकराल रूप धारण करेंगी, तो प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? प्रशासन की अगर तैयारियों की अगर बात करें तो शासन प्रशासन की तैयारियां हो चुकी हैं और जो नालियां हैं
जो आसपास की जो छोटी नदियां हैं उनको भी साफ किया जा रहा था पहले ही। और इसके अलावा जो लगातार मुख्यमंत्री भी अपनी नजर इस पूरी चीजों पर बनाए हुए हैं, और जो कंट्रोल रूम है, आपका कंट्रोल रूम है, लगातार मुख्यमंत्री वहां से अपडेट भी ले रहे हैं। तो आपदा जैसी स्थिति ना बन सके, इसको लेकर के तमाम एहतियात जो बरते जा रहे हैं। और जहां पर रसद सामग्री या सड़क टूटने से रसद सामग्री पहुंचने में दिक्कत होती है, तो वहां पर हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन जगहों पर, उन विस्तारों पर, उन गाँव में जो रसद सामग्री है वो भेजी जा सके। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे भी एडमिट किया जा सकेगा। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन जो 13 जिले हैं, 13 जिले में जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, 7 डेस्क है, वो बिल्कुल अलर्ट है। और इसके अलावा नदियों की बात करें तो नदियों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जो बहाव, जो नदियों का जो बहाव है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, चाहे चमोली हो या रुद्रप्रयाग हो, या इसके अलावा ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, तो आपने देखा कि किस तरह से जो नदियां हैं उनमें उफान है, और कई माल का भी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन का भी लोगों से अपील है